अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से और एमबी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से यौम आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे। पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जलसा पेशावर में अपने कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस्लामाबाद में सड़कों को बंद कर दिया गया था। जमात इस्लामी के कारकुनान ने रुकावटों को हटाया। मेहनत इल्म है कि आप लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार थे। महंगाई में इजाफा हुआ है, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। पेट्रोल की कीमतों को देखो कहाँ तक पहुँच गई है। गैस के बिलों में इजाफा किया गया है। आवाम पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में टैक्सेस लगाए गए हैं। हम आवाम को भागने नहीं देंगे। हमने पिंडी में धरना बराए धरना नहीं देना। हमने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहिदा करके धरना खत्म किया है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा कौमें हमेशा अपने कौमी त्यौहार इंतहाई शान और जोश और जज्बे से सरशार होकर मनाती है। यौम आज़ादी किसी भी कौम का अहम तरीन कौमी त्यौहार होता है। आज़ादी पाकिस्तान के साथ हमारे इस्लाफ की अजीम जानी और माली कुर्बानियाँ और तल्ख यादें वाबस्ता हैं, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज कौम को इत्तेहाद व यगानगत, भाईचारा, जज्बा हुब्बे अलवतनी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अशद जरूरत है, जिसके बगैर तरक्की याफ्ता और अजीम से अजीम तर पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वतन अजीज के तमाम रियासती अदारे और आला ओहदों पर फाइज शख्सियात अपनी अनाओ जिद को बुलाए ताक रख कर मुल्क को मिल्लत की तरक्की व सलामती के लिए शोबाना रोज काविशें करके हुब्बे अलवतनी व फराइज मुनसबी की बजा आवरी मुमकिन बनाए। इन ख्यालात का इजहार मरूफ मजहबी शख्सियत तहरीक खत्मे नबूवत की बानी चेयरमैन हाफिज पे इन ख्यालात का इजहार मरूफ मजहबी शख्सियत तहरीक खत्मे नबूवत के बानी चेयरमैन हाफिज शमसल जमा कादरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन कूते वतन अजीज में मजहबी मुनाफरत फैलाकर मंतशर व कमजोर करना चाहती है और नस्लों को दीन इस्लाम और जज्बा हब्बे वतनी से कोसों दूर करने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। अगवा बराए तवान सेल की बड़ी कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, अगवा बराए तवान सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 साला गुलाम मुस्तफ़ा को ट्रेस कर बाहिफाजत वर्षा के स्पुर्द कर दिया। बच्चे के वालिदैन ने 1 माह कबल थाना फैसल टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। DSP KLR स्टाफ मियां अंजम तौकीर के मुताबिक वालिदैन ने बच्चा घर से सामान लेने गया जो वापस न आया। बच्चे के वालिदैन ने अगवा बराए तवान सेल से मदद तलब की। बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस किया गया। गुमशुदा बच्चों को तलाश करना इबादत समझकर करते हैं। DSP स्टाफ KR मियां अंजम तौकीर का कहना था कि साल 2024 में अगवा बराए तवान सेल ने 55 बच्चों को ट्रेस कर बाहिफाजत वर्षा के स्पुर्द किया। SP नॉर्थ फुरकान बिलाल के मुताबिक मुतासरीन ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की इस काविश को सराहते हुए DIG इमरान किश्वर और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। जी खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जेर सदारत गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का 77वीं जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब मोहम्मद आफ्ताब मलिक मोहम्मद शुएब मलिक की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और 77वीं जश्न आज़ादी पाकिस्तान का केक काटा गया। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ मुगल ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप और दीगर ओहदेदारान के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तजदीद अहद के लिए आए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ फरमोदात पर नजर डालते हैं और फिर अपना मुहासबा करते हैं। फरमान कायद अवाम पूछती है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तायन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम के वजाहत के साथ बयान कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे।
आज मुल्क भर की तरह जिला सोहबतपुर में भी 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों के साथ डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर के ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर मोहतरमा फरीदा तरीन के सरबराही में एक शानदार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। परचम कुशाई की गई और पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SSP सोहबतपुर DO के साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान का 77वें साल का केक भी काटा गया। एक शानदार रैली का इनाकाद किया गया। रैली के शुरका सब्ज हलाली परचम और बैनर उठा रखे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। सीनियर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक कामरान जहूर का सब इंस्पेक्टर अजहर इकबाल के हमरा मुख्तलिफ रोड्स और बाजारों का दौरा। रोड पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए एहलकारों को हदायत। DSP ट्रैफिक कामरान जहूर ने 14 अगस्त के हवाले से अपने एक बयान में कहा कि यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज़ादी अल्लाह ताला की एक नेमत है। आज़ादी का कोई नेमुल बदल नहीं। हमें अपने वतन को खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करना होंगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल में भी यौम आज़ादी के सिलसिला में तकरीब का इनाकाद किया गया। तहसील प्रेस क्लब में केक काटा गया। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP की खुसूसी शिरकत। मलिकवाल में भी जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुख्तलिफ तकारीब का इनाकाद किया जा रहा है। तहसील प्रेस क्लब मलिकवाल में एक तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज, DSP गुलाम जाफर चीना ने खुसूसी शिरकत की। सहाफियों में चौधरी मुनीर अहमद, मोहम्मद नफीस अंजुम, तजम्मुल महमूद जनोजा, सैयद हुसैन शाह, नसीर ताहिर सियाल समेत तहसील भर से मेंबरान ने शिरकत की। इस हवाले से बात करते हुए शुरका का कहना था कि पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है। हमें इसको मुस्तहकिम करने के लिए रियासती अदारों का भरपूर साथ देना होगा और इस अर्ज पाक को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपने हिस्से की शमा जलाने की जरूरत है। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। सीनियर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अदारा जामिया मोहम्मदी शरीफ में पैगाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनाकाद। सीनियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने पैगाम पाकिस्तान के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। पैगाम पाकिस्तान मुख्तलिफ मुकादमे फिक्र के उलमा और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान इत्तेफाक का दूसरा नाम है। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा बयानिया है जो मजहबी इंतहा पसंदी को कामयाबी के साथ काउंटर कर रहा है। रियासत पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बुनियाद इसबाब को खत्म करने के लिए बैनुल मजहब हम आहंगी के लिए इक़दामात किए। पैगाम पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि रोजमर्रा जिंदगी में अपना किरदार अदा करें। DPO अब्दुल्ला ने पैगाम पाकिस्तान के हवाले से 3 रोजा वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा और स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। तलाश के बावजूद वारिस न मिलने की सूरत में SI मोहम्मद अख्तर सिविल अस्पताल में पहुंच गए। वारिस न मिलने की सूरत में साहिबान ज़ईफा ओल्ड होम चिन्योट में कॉल की। एजाज फरजाना लाली, डॉक्टर निसार अली अपनी टीम के साथ एलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में पहुंच गए। बाद पोस्टमार्टम गुस्ल व कफन के बाद जनाजा गाह में जनाजा करवाकर बसत एहतराम नूर शाह वली कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया और दुआए मग़फ़िरत की। एजाज फरजाना लाली ने इमदाद शाह का शुक्रिया अदा किया जो जनाजे में शरीक होते हैं और मिर्जा अख्तर अली और इनकी फैमिली का जो फैसलाबाद में रहमत का फरिश्ता बनकर साहिबान ज़ईफा ओल्ड होम चिन्योट की भरपूर मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस काविश और कोशिश में जो लोग शामिल होते हैं इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एजाज फरजाना लाली ने मज़ीद कहा कि साहिबान ज़ईफा वेलफेयर सोसाइटी चिन्योट ने गुज़िश्ता 3 दिनों में 4 मैयतों की तदफीन की है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे।
डेस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी, तहसील रिपोर्टर MB न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कादरी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल और गुलाम मुस्तफा कादरी ने कहा, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान कोई दरख्त उगाता है फिर इससे कोई इंसान, जानवर या कोई परिंदा कुछ खा लेता है तो ये इसके लिए क़यामत तक सदका शुमार होता है। शजरकारी का अमल न सिर्फ माहौल की हिफाजत का जरिया है बल्कि ये हमें सेहतमंद रहने में भी मदद फराहम करता है। दरख्तों की जड़ें जमीन को मजबूती देती हैं और इनके पत्ते हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। शजरकारी की अहमियत को समझकर हमें अपने माहौल की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी सही और खुशहाली से रह सकें। आइए पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, अपने आने वाली नस्लों की बका की खातिर माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में शजरकारी करें। अपनी मदद आपके तहत शजरकारी करें। आइए इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एक पर 2 पौधे लगाए। पाकिस्तान के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम सब पर ये लाजिम है कि शजरकारी करें और दूसरे दोस्तों को भी इसकी तरगीब दें। हमारी शान सरसब्ज पाकिस्तान। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावुद्दीन से। ब्यूरो चीफ इरफान बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल यौम आज़ादी का सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी मलिकवाल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी मलिकवाल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर और DSP गुलाम जाफर चीना ने परचम कुशाई की। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 स्कूल तलबा के कैडेट दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। इस मौका पर चीफ ऑफिसर नबील रियाज, डिप्टी DO एजुकेशन राव मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर सफदर शाकिर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रिजवान अफजल गोंदल, मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद, हेरवी प्रेस क्लब के सदर शाहिद महमूद आतिफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर ने कहा कि आज का दिन जदीदे अहद का दिन है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी तामीर करें। तकरीब में स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे भी पेश की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। सवात में हमारे नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला सवात में भी पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कब्ल ऑफिस में जश्न आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें तहसील चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट सईद खान, असिस्टेंट कमिश्नर कब्ल आफ्ताब अहमद, तहसील इंतजामिया TMA कब्ल के उमला और तलबा ने शिरकत की। तहसील चेयरमैन कब्ल सईद खान, असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद समेत सब शुरका ने यौम आज़ादी के मौका पर मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआ मांगी, जबकि दूसरी तकरीब में आलमी चैंपियन ताइक्वांडो उकाशा ने शिरकत की और AC कब्ल आफ्ताब अहमद और तहसील चेयरमैन सईद खान के साथ रैली निकाली। इस मौका पर फलक शगाफ नारे लगाए गए और पाकिस्तान की सलामियत की दुआएं मांगी गईं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। फर्रुखाबाद से राना वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर की तरह फर्रुखाबाद में भी पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी लॉन में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब मुनक्कद हुई। फर्रुखाबाद में पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाया गया। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें चीफ ऑफिसर बल्दिया जवेद चौहान, साबिक MNA सरदार इरफान डोगर, साबिक MPA चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह व दीगर ने परचम कुशाई की तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसके बाद सायरन बजाकर कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद अज़ाम म्यूनसिपल कमेटी के सहन में यौम आज़ादी के हवाला से तकरीब मुनक्कद की गई। कैमरा टीम के हमरा राना वसीम असलम, MB न्यूज़ फर्रुखाबाद। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO इबादुल निसार का सोशल वेलफेयर ऑफिस, ओल्ड एज होम और सिन्नत जार का दौरा। ओल्ड एज होम में
मुकीम बुजुर्ग अफराद के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राव अब्दुल शकूर, इंचार्ज ओल्ड एज होम अब्दुल मुतलिब और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्गों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि बुजुर्गों की सहूलियात का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा कि ओल्ड एज होम में मकीम बुजुर्गों ने जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने बुजुर्गों में मिठाई भी तकसीम की। सिन्नत-ए-ज़ार में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मुनासबत से मुनक्का तकरीब में शिरकत। 14 अगस्त का दिन हमें आज़ादी और अपने बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। जिला इंतजामिया नई नस्ल को आज़ादी के सुमरात से आशना कराने के लिए जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादुल निसार ने ओल्ड एज होम के सब्जाजार में पौधा भी लगाया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जगजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी जश्न आज़ादी निहायत शान शायान तरीके से मनाई गई। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादुल निसार ने जिला कौंसिल के लॉन में अपने दस्त मुबारक के परचम कुशाई करके आज़ादी की तकरीबात का आगाज किया। इस मौका पर कबूतर भी हवा में छोड़े गए। घोड़ा डांस के बाद पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और PQR के जवानों ने परेड मार्च किया। इसी तरह जोन फ्रेंचाइज पर 4 बरादरी टेलीकॉम के ऑनर फहीम इशफाक और हारून इशफाक जानिब से टीम के हमरा आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए फहीम इशफाक ने कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इसकी कदर और कीमत वही जानते हैं जिनके अजीजो किराम ने इस कुर्बानी में हिस्सा डाला। पाकिस्तान एक नेमत से कम नहीं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। फनकारों ने जश्न आज़ादी मनाया। नाथ थिएटर में ड्रामा के दौरान पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। पाकिस्तान आज 77वां साल का हो गया। तमाम पाकिस्तानियों की तरह फनकार भी जश्न आज़ादी मनाने में किसी से पीछे नहीं रहे। ड्रामा के दौरान जश्न आज़ादी मनाया गया। ड्रामा बटते पट्टी की पूरी टीम ने शायकीन के साथ मिलकर केक काटा, मिली नगमे गाए और भरपूर खुशी का इजहार किया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज बड़ा ही ये खुशी का लम्हा है कि पाकिस्तान का 77वां यौम पैदाइश का आगाज़। अल्लाह पाक के फजल से 76 साल हो चुके हैं आज पाकिस्तान को बने। और जब ये इस्लामी जमहूरिया ममलिकत पाकिस्तान वजूद में आया था तो दुश्मन। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने यौम आज़ादी के मौका पर गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की। खबर पेश करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी। यौम आज़ादी के इस मौका पर ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहिद फर, अमेरिकन और चीनी कौंसलेट के नुमाइंदों और बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने अपने खिताब कहा कि पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। अहद करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अजीम सपूतों और उन माओ को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जो सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए रातों को जागते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में मीडिया के किरदार को सराहता हूँ। नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिसबत किरदार अदा करें। हम ये अहद करते हैं कि मेहनत से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। चीनी और अमरीकी कौंसलेट के नुमाइंदों का हमारी खुशियों में शरीक होने का शुक्रिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में नदीम पहलवान चौधरी, असलम गुल, मियां अजीजुल रहमान चंद,
राना फारूक सईद, एडवन सहोत्रा, सदाकत शेरवानी चौधरी, मोहम्मद रियाज, डॉक्टर आयशा शौकत, फहीम राही, इरफान चौधरी, अंजुम भट्ट, जहां आरा वट्टू, राना जमील, मंज, अमजद जट, जाहिद जुल्फिकार खान, नसीर अहमद, इलामा यूसुफ ऐवान, खालिद गुल, नदीम मलिक, आरिफ खान, एहसन रिजवी, जिशान शामी समेत दीगर मेहमानों ने भी शिरकत फरमाई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं लिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक 77वीं यौम आज़ादी का सूरज तमाम तर रानाइयों के साथ जिला लिया की धरती पर भी तलू हो गया। डीसी कॉम्प्लेक्स में रंगारंग मरकजी तकरीब, सब्ज हलाली परचम, झंडियों की बहार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ठीक 8 बजे सायरन बजाया गया। डिप्टी कमिश्नर उमेरा बेदार ने सब्ज हलाली परचम सर बुलंद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर असदुल रहमान भी इस मौका पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान, डायरेक्टर कॉलेजेस जुल्फिकार हैदरी, CEO तालीम शौकत अली शेरवानी भी तकरीब में शरीक हुए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुनफरिद यौम आज़ादी प्लान फॉर पाकिस्तान का मिशन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की जेरे निगरानी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की विजन पर जिला भर में प्लान फॉर पाकिस्तान के तहत शजरकारी की जा रही है। मरकजी तकरीब के बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की जेरे निगरानी जिला इंतजामिया प्लान फॉर पाकिस्तान के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादुल निसार और मेंबर सूबाई असेंबली अमजद अली जावेद ने जिला कौंसल DHQ ओल्ड एज होम और डिस्ट्रिक्ट जेल में पौधे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर और जिला महकमों के सरबराहान के भी प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की जेरे निगरानी महकमा जंगलात ने कमालिया में 14,000 पौधे एक ही वक्त में लगाए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। रीजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर हरिपुर शोजिब अब्बास और DPO हरिपुर फरहान खान के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। परचम कुशाई के मौका पर हरिपुर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम सलामी दी। बाद अज़ार DPO हरिपुर और डिप्टी कमिश्नर हरिपुर के हमरा DC ऑफिस में पौधा लगाया गया। यौम आज़ादी का केक काटा गया। आखिर में वतन अजीज की सलामती, खुशहाली और हरिपुर में अमन व अमान के हवाले से दुआ भी की गई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जोन टोबा टेक सिंह के ज़ेरे एहतमाम 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर मरकजी बरहान मस्जिद में परचम कुशाई की परवकार तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर केक भी काटा गया। यौम आज़ादी की तकरीब से अमीर जमात इस्लामी जिला टोबा टेक सिंह हाफिज फरहान अल्लाह, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला टोबा टेक सिंह मियां मोहम्मद जुबैर, नाइब अमीर जमात इस्लामी जिला टोबा टेक सिंह मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने कहा कि 77वां यौम आज़ादी हम इन हालात में मना रहे हैं कि हर तरफ का माहौल है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम है और हुक्मरान अपनी अयाशियाँ बंद करने की बजाय आवाम को बिजली के बिलों में बेतहाशा जालमाना टैक्सों की वजह से मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यौम आज़ादी के मौका पर आवाम के मुतालबात को तस्लीम किया जाए। मरकजी बुरहान मस्जिद से शहबाज तक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादुल निसार का मेंबर सूबाई असेंबली अमजद अली जावेद के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। कैदियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर की कैदियों से मुलाकात, सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर और MPA ने कैदियों को
मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर जिला अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। सुपरिटेंडेंट जेल में कैदियों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे तफसीली ब्रीफिंग की। यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिला में कैदियों में वॉलीबॉल और कबड्डी का मैच भी हुआ। जीतने वाली टीम को मेहमानों की जानिब से इनामात भी दिए गए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। माजिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर रिटायर्ड एसटी सगीर अहमद अब्बासी की जानिब से मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर अवाम में पाकिस्तानी परचम तकसीम किए गए, जिसमें मोहम्मद अली, मोहम्मद जाबिर मजीद, अमीर अहमद अब्बासी, मोहम्मद अकबर अब्बासी, सईद अब्बासी, माजिद हुसैन अब्बासी, मोहम्मद सलाउद्दीन अब्बासी, अतीक रजा अब्बासी, आदिल अब्बासी, मुजम्मिल अब्बासी व दीगर साथियों ने शिरकत की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़िशान जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अयाज खान और रीजनल डायरेक्टर ऑपरेशन डार अरशद इकबाल की हिदायत पर सुबह भर में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रफीउल्लाह मुरव्वत ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी दी। बाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफीउल्लाह मुरव्वत की हदायत पर रेस्क्यू 1122 हरिपुर के जिला दफ्तर में जश्न आज़ादी के हवाले से केक कटिंग की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफीउल्लाह मुरव्वत ने पाकिस्तान की मार्ज़ो वजूद में आने के पस मंजर पर रोशनी डाली, साथ ही पूरी लगन, मेहनत, खुलूस नीयत और जज्बे से काम करने के इज़्म का सुमम इरादा किया और पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। लाहौर मसीही बरादरी की तंजीम क्रिश्चियन मिनॉरिटी अलायंस की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। खबर पेश करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। जश्न आज़ादी के मौके पर क्रिश्चियन मिनॉरिटी अलायंस के कारकुनों ने आज़ादी की खुशियों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर क्रिश्चियन मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन आरिफ राही ने अपने खिताब में कहा कि हम सब पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान है तो हम सब भी हैं। पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दीगर खुसूसी मेहमानों में खालिद अमानवाल, डॉक्टर डेविड, पास्टर आसिफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत फरमाई। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की तरक्की की दुआओं के साथ केक भी काटा गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर PUJ ऑफिशियल के मरकजी सेक्रेटेरिएट वाक़े शिमला पहाड़ी लाहौर केक काटा गया। खबर पेश करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। लाहौर PUJ ऑफिशियल के ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जान मोहम्मद, मरकजी सदर PFUJ ऑफिशियल, सेक्रेटरी जनरल PFUJ वाजिद अली बाबा और PUJ ऑफिशियल के सदर राना शहजादा अल्ताफ थे। इस मौके पर दीगर मेहमानों में मलिक तनवीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी PUJ ऑफिशियल, शेख मोहम्मद यूनिस, चीफ एडिटर हिरोजनामा पब्लिक पावर, शेख साकिब, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन आरिफ राही, मोहम्मद आरिफ खान से सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी और मोहम्मद अब्दुल खालिक फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर बहुत से साथियों ने शिरकत फरमाई। तकरीब में मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दोस्तों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। हरिपुर हजारे से खबर पेश करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़िशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी पाकिस्तान सूबाई हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर हरिपुर जनाब शोसिफ अब्बास ने हमरा असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर हरिपुर आज गवर्नमेंट सैनिटेरियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 हरिपुर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर WWF पाकिस्तान के ताउन से शजरकारी मुहिम एडॉप्ट अ प्लांट का इफ्तिताह किया और स्कूल इंतजामिया की तरफ 14 अगस्त के हवाले से मुनक्किदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हजारा सकाफती खेल, मंगली और
گتکا پیش کرنے پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ADEO زنانہ و مردانہ، نمائندہ WWF پرنسپل حبیب کالج ہری پور، میڈیا نمائندگان، اسکول کے طالب علموں اور اسکاؤٹس نے شرکت کی۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے MB نیوز کی جانب سے 77واں یوم آزادی کا کیک MB نیوز کے مرکزی دفتر لاہور ہوٹل میں جوش و جذبے سے منایا گیا۔ صحافیوں کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی اور پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے منڈی بہاولپور سے ہمارے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم آزادی کی پرچم کشائی کی تقریب DC کمپلیکس میں منعقد ہوئی اور قومی ترانہ احترام سے سنا گیا۔ پولیس ریسکیو 1112 اسکواڈ اور طلبہ کے دستوں کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی۔ یوم آزادی کی باقاعدہ تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ مختلف اسکولز کے بچوں نے تقاریر، ٹیبلوز، ملی نغمے اور ملی ترانے پیش کر کے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تقریب میں ضلع منڈی بہاولپور سے تعلق رکھنے والے CSS کا امتحان پاس کرنے والے 5 آفیسرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پہ تقاریر، ٹیبلوز، ملی نغمے اور ملی ترانے پیش کرنے والے بچوں کے لیے مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسگال نے 2 لاکھ جبکہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے آگے بڑھو پاکستان جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریب پرل آئی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام۔ جشن آزادی کے موقع پر 12 اگست کو لاہور کے پنجابی کمپلیکس میں آزادی جشن منایا گیا، جس میں ملی نغموں، ڈرامائی پرفارمنسز، کیک کٹنگ، فیملیوں کی بھرپور شرکت رپورٹ کر رہے ہیں ندیم چودھری۔ اس تقریب میں چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کی خاص بات آگے بڑھو پاکستان کے نام سے موٹیویشنل ڈرامہ پیش کیا گیا، جس میں قدیر خان، فانی جان، طارق شیخ، مشتاق سندھی اور شہباز نے پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی خوبصورت پرفارمنسز سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اس پروگرام میں ملک عزیر کے نامور گلوکاروں میگا جی، اینی طاہرہ، دانش، عدیل اظہار، خلیل حیدر، ساگر علی، ذاکر علی شیخ، ایمن علی، مریم خان، روہیل وقاص، کریم خان، ممتاز علی، ورسٹائی گروپ اور راجو سمراٹ کی ڈانس پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ کامیڈینز میں غفار لہری اور حسن عباس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول بکھیرے۔ تقریب میں فیاض ڈانس اکیڈمی کے طلبہ نے صوفی کلام کو رقص کی شکل پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ سینئر فنکارہ نمرین بٹ نے بھی خصوصی ڈانس پرفارمنس پیش کی۔ تقریب کے چیف گیسٹ سہیب رمضان بھٹی اور سینئر اداکارہ عذرا آفتاب تھی، جبکہ مہمانان گرامی میں سینئر فلم پروڈیوسر صفدر ملک، اداکارہ اچھی خان، ندیم پہلوان، عدیل ملک، ماجد نواز شامل تھے۔ صحافیوں میں ٹھاکر لاہوری، قربان پرنس، طاہر بخاری، شجر الدین شیخ، ظہیر معین، زبیر ٹائیگر شاہ اور ندیم چودھری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کی سالگرہ کا کیک تمام حاضرین نے مل کر کاٹا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس تقریب کو دیکھا۔ اس تقریب کو عباس رائے اور ام لیلا نے ہوسٹ کیا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے MPA وائس چیئرمین LDA میاں مرحوب احمد نے مرکزی دفتر انارکلی میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا۔ خبر پیش کرتے ہیں بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ یوم آزادی کی اس تقریب کے موقع پر ندیم الحسن شاہ، پروفیسر محمد عزیر، میاں حسیب غنی، میاں غضنفر جاوید، منیر بھٹی و دیگر نے شرکت کی۔ 173 کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز و دیگر نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز۔